हमारे साथी हैं वो यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के अलावा यहाँ उनके पास कोई मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दाहीन हो गए हैं। हर 15 दिन हम महीने में खबर चलाते हैं कि केशकाल के घाट में फिर से जाम हो गया है। हर 15 दिन ये खबर यहाँ से चलती है। ये जो समस्या है इससे क्यों निजात नहीं दिला पाए आप? 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं। ये बात सही है कि देखिए चुनाव में आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन 2 बार क्या विधायक हुए और आप कह रहे हैं तीसरी बार जीत जाएंगे, तो क्या मंत्री इस बार बनाएंगे आपको मुकेश जी? ऐसा लगता है आपको? तो इस समय हम पहुंचे हैं केशकाल, ये विधानसभा है बस्तर में, और केशकाल आप सब जानते होंगे। हमारे साथ नेताम जी खड़े हैं, संतराम नेताम जी हैं, जो कि 2 बार से यहाँ के विधायक हैं और तीसरी बार फिर इनको पार्टी ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको क्यों लग रहा है संतराम जी कि आप तीसरी बार जीत जाएंगे यहाँ से? निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल में जो किसानों के लिए किया, बेरोजगारों के लिए किया, क्षेत्र की जो आम जनता है, जो आदिवासियों के लिए किया, पिछड़े वर्गों के लिए किया, लगातार जो 5 साल में हमारे केशकाल विधानसभा में जो विकास हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो विश्रामपुरी में कॉलेज हुआ है, धनौरा जैसे पिछड़ा अंचल में कॉलेज हुआ है, बड़े डोंगर में कॉलेज की घोषणा हो गया, यहाँ पीजी कॉलेज हो गया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की जो शुरुआत हुई है गरीबों के लिए, ये हमारे आम जनता के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1 बार नहीं 2 बार उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और आज तीसरी बार उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिला है। लेकिन नेताम जी एक चीज़ बताइए कि हर 15 दिन हम महीने में खबर चलाते हैं कि केशकाल के घाट में फिर से जाम हो गया है। हर 15 दिन ये खबर यहाँ से चलती है। ये जो समस्या है इससे क्यों निजात नहीं दिला पाए आप? 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं। देखिए, सबसे पहले घाट का जो पैकेज को मैं ही लाया हूँ, आंदोलन किया था मैंने, आंदोलन किया कि जब तक अगर ये बाईपास के लिए पैसा नहीं दोगे, अगर इसका टेंडर नहीं होगा, ये पैसा नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। मैंने हड़ताल किया, उसके बाद ही ये सेक्शन हुआ। अब सेक्शन होने के बाद जो प्लेन एरिया है वो थोड़ा ठीक हो गया था, घाट चूँकि बहुत दबाव एरिया है आप लोग जानते हैं। और जो इसको बेलेचा ये जो ठेकेदार है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है। अगर कोई भी अगर दबाव डालते हैं तो वो कहता है कि इस तरह के लोगों को कि आप अपने फैक्स में अपना वो ऑर्डर ले लो सस्पेंड का, तो इस प्रकार से दबाव बनाता है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चूंकि अभी है और 1 आध महीना उनको मालूम है कि ये जो ऐसा करेंगे तो इनको इसका लाभ मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये सड़क नहीं बन पाया। देखना आने वाला समय में ये जरूर बनेगा। और तकनीकी प्रॉब्लम, बाईपास की स्वीकृति कराया हमने, अब वो जो है वलेचा जो है जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में हम इसको दबाव डाल के करवा देंगे। तो ये बात सही है कि देखिए चुनाव में आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन 2 बार क्या विधायक हुए और आप कह रहे हैं तीसरी बार जीत जाएंगे, तो क्या मंत्री इस बार बनाएंगे आपको मुकेश जी? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं तो मंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं केवल एक विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करना चाहता हूँ। और हाईकमान अगर कोई मेरे काम को अगर मूल्यांकन किया है, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार हाईकमान मेरे पर विश्वास किया है, तो हो सकता है बस्तर के लोगों को आगे उठाने के लिए, बस्तर के क्षेत्र को आगे उठाने के लिए हो सकता है उन्होंने यही नाम दे सकते हैं। क्योंकि मेरे रिपोर्टर कह रहे थे कि आपने पहले संतरी से मंत्री बन जाएंगे, पहले आपने काम किया पुलिस में, इस तरीके की बात चल रही। क्या बनना चाहिए मंत्री आप? तो जीतेगा भाई, जीतेगा। ठीक, बिल्कुल शांत। तो लेकिन एक बात बताइए कि जो 5 साल हुए आपकी जो सरकार है पूरी, यहाँ पर पिछली बार बहुत अच्छी सीटें आई। आखिरी सवाल मेरा कि इस बार आपको क्यों लगता है कि आप कांग्रेस फिर से सरकार बना लेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है, काफी आपने चेहरे अपने बदल दिए, आपको तो दे दिया फिर से टिकट, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी यहाँ पर दोबारा? देखिए, लगातार मैं 10 साल तक विधायक के रूप में काम किया हूँ। यहाँ के जो लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया है, मैं एक विधायक के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन में बैठ के गांव-गांव में, आंगनबाड़ी में सोकर, उनके गांव में रुककर, उनके लोगों के दुख और सुख में मैं साथ खड़ा था। ये सरकार जो किसानों के लिए जो कर्जा माफ किया है, किसानों के लिए जो बड़ा धान का जो 20 कुंटल किया है, और एक
जो 2810 रुपये जो लोगों को मिलेगा, काफ़ी किसान मजबूत है। हमारे यहाँ 80% लोग जो है धान का खेती करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को पट्टा मिला है, यहाँ के पिछड़े वर्गों को पट्टा मिला है, यहाँ के लोगों को तेंदुपत्ता का रेट मिला है, वनोपज समिति का अच्छा इनको ये समर्थन मूल्य है, मक्का की खरीदी हो रही समर्थन मूल्य में। इस प्रकार से कोदो, कुटकी, रागी हमारे आदिवासी समाज के लोग ये काम करते हैं, इसको अच्छा दाम मिल रहा है और इस पे हम ही जा रहे हैं कि ये जरूर इस बार हमारी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के अलावा यहाँ उनके पास कोई मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दाहीन हो गए हैं। और हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे लोग किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के आदिवासी परिवार, यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये सारे मुद्दे संतराम जी ने गिनाए। उनको लगता है कि इन मुद्दों पर काफ़ी इन्होंने काम किया है, 10 साल से 5 साल से इनकी सरकार ने भी काम किया है और उनको लगता है कि इस वजह से वो यहाँ पर फिर से विजय प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।